नाउ अब हम लोग पॉलिटी में आते हैं। पॉलिटी में क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट। जैसे कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को अगर अमेंड करना है या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट को अमेंड करना है, तो ये कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए विधानमंडल की सहमति चाहिए, तब जाकर के ये अमेंडमेंट पॉसिबल है। ठीक है, कौन कौन सा अमेंडमेंट पॉसिबल है इसमें? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट और एनी ऑफ द लिस्ट इन द सेवन शेड्यूल। सेवन शेड्यूल को भी अमेंड करने के लिए वन हाफ विधानमंडल की पुष्टि चाहिए, तब जाकर के होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंजॉय। जो लोकसभा के स्पीकर रहते हैं उनको कुछ पावर्स दिया हुआ है या कुछ राइट्स दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से ये कौन सा है? द राइट टू वोट ओनली इन अ केस ऑफ टाई, द राइट टू वोट लाइक अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस, टू वोट्स, वन इज ऑर्डिनरी कोर्सेस एंड द अदर इन अ केस ऑफ टाई, या नो राइट टू वोट। इसमें से कौन से राइट दिया हुआ है लोकसभा के स्पीकर को? और इसका सही आंसर होगा ए, राइट टू वोट ओनली इन अ केस ऑफ टाई। जब दोनों के दोनों तरफ के वोट से अगर कोई बिल टाई हो जाता है तो उस समय में लोकसभा के स्पीकर को वोट देने के लिए राइट्स दिया हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट बट नॉट फॉर्म फॉर हिज इम्पीचमेंट? ठीक है, और इसका आंसर होगा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा, लोकसभा। बताइए, इसका आंसर होगा पी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी? इमरजेंसी की घोषणा के लिए इसमें संविधान के कौन से आर्टिकल में डिस्क्राइब किया हुआ है? बताइए, आर्टिकल 352। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है? बताइए, जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है? और इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। द पर्सन हु हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें से कौन है जो इंडिया का प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं यूएसए के, चाइना के, टर्की के, थाईलैंड के? ठीक है, यहाँ तक के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। इसमें से कौन है? वो है के.आर. नारायण। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया हैज डिसाइडेड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ चीफ मिनिस्टर इन ए स्टेट? इसमें से कौन सा संविधान का अमेंडमेंट है जिसमें ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के साथ मैक्सिमम कितना रहेगा ये डिसाइड करने के लिए बताया गया है? 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। विच पोर्टफोलियो डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होल्ड ड्यूरिंग द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946? जब 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा पोस्ट दिया गया था? डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फूड एंड एग्रीकल्चर, नन ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है सबसे फेवरेट, बिहार के अक्सर मिनिस्टर्स को यही दिया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 44। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट? ठीक है, दल विरोधी नियम के विपरीत में, विरोध में, इसमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में? नाउ क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द पंचायती राज सेटअप? पंचायती राज सेटअप में गवर्नेंस का क्या सिस्टम था? 3 टायर, 4 टायर, 2 टायर या सिंगल टायर? बताइए कौन सा था? और इसका सही आंसर है ए, 3 टायर, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रहेगा एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है,
village, block or district level. Now next question is question number 46. 46 में कह रहा है कि द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल अंडर इट्स। अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है किसी बात को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट को कौन सा पावर दिया गया है? अपील करने का, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का, या एडवाइजरी का, या कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी का? और ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 47। मिनिमम एज ऑफ एमपी एंड प्रेसिडेंट इज। लोअर हाउस और अपर हाउस और प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज क्या बताया गया है? और इसका सही आंसर होगा 25, 30 एंड 35। Now next question is 48. Under which article of Indian Constitution the annual financial statement यानी budget is necessary to be laid before the parliament? बताइए। और इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 112। Now next question is question number 49 और इसके साथ आपका ये खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। The parliament can make any law for the whole or any part of India for implementing international treaties। अगर इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात की जाए में से किसके साथ मिल करके जो इंडियन पार्लियामेंट है वो होल इंडिया के लिए, होल नेशन के लिए या किसी के खास पार्ट के लिए लॉ बना सकती है? ठीक है, किसके साथ मिल करके? इसमें होगा डी, विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ एनी स्टेट। बिना किसी स्टेट के कॉन्सेंट के बना सकती है।